अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं HP लाइव टीवी से। प्रोग्राम है अवाम की अदालत और आज का जो इश्यूज़ है बड़ा हसास इश्यूज़ हैं और हम लम्हा बा लम्हा उस इशू को उजागर करते रहें। जी हाँ व्यूअर्स, सानिया अकबरी ग्राउंड जिसमें कई लोग शहीद हो गए इस सानिया में और इस दुख से निकले ही नहीं थे कि हम खबर मिलती है कि हर रोज़ एक शख्स चला जाता है दुनिया फ़ानी से, जो कि मुतासिर अकबरी ग्राउंड में आए हैं आज पैगाम यूनियन के दफ्तर में, जहां असल हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक शेर अर्ज़ करूंगा आप लोगों के लिए कि ज़मीनी खुदा समझ बैठे कि हमें मर के नहीं जाना। ज़मीनी खुदा समझ बैठे कि हमें मर के नहीं जाना। जब वो मर के जाएंगे तो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? खुदा उनसे पूछेगा किया क्या तूने दुनिया में, तो कहेंगे सारे अच्छे अमल हम करके आए हैं। तो जिस्म का हर हिस्सा बोलेगा कि ये झूठा है, ये झूठा। जी हाँ, हकीकत से पर्दा उठाने के लिए आज हम जमा हैं पैगाम यूनियन के दफ्तर में, जहाँ चलते हैं बगैर ताख़िर के। मैं हूँ आपका अपना सलीम ज़ई, HP लाइव टीवी से। प्रोग्राम है अवाम की अदालत और अवाम की अदालत के आज के हर दिल अजीज़ वो हर एक शख्स जो कि सच्चाई से अपने बयान देगा और बताएगा सानिया अकबरी ग्राउंड के जो जवाबदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उसके साथ। जी चलते हैं बगैर ताख़िर के, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पैगाम यूनियन के और एक युवा और एक यंग और आवाम के दिलों में घर करने वाले साजन पंवर के पास, और दरियाफ्त करते हैं कि असल हकाइक है क्या। ये जो सानिया अकबरी ग्राउंड में ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया सुन्नत इब्राहिम मना रही थी और एक तरफ सफ़ाई मातम था यूनिट नंबर 8 लतीफ़ाबाद में, असल हकाइक है क्या? चलते बगैर ताख़िर के। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद साजन पंवर, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन। आज मैं सूबाई सेक्रेटरी पैगाम यूनियन से मुखातिब हूँ। मेरे साथ नहायती काबिल एहतराम मेरे सूबाई उहदेदारान मोहम्मद सफदर साहब है, सिंध के सदर हैं। अनीस अहमद खान साहब है, सूबाई सेक्रेटरी हैं। हमारी सूबाई चेयरपर्सन साहब आए, उम्मे फरवा साहब आए, और हमारे ये सूबाई सेक्रेटरी है अपने मोहतरम अनीस अहमद खान साहब हैं। सूबाई सीनियर वाइस चेयरमैन है अपने जावेद इकबाल नागौरी साहब, रीजनल चेयरमैन हेस्को रियासत अली कायम खानी और दीगर जितने भी साथी हैं। आज का मकसद यही है, जितने साथी यहाँ जमो हैं इस हवाले से कि आज हेस्को के अंदर आप देखें बिलखुसूस 22/7/2000 ईद के दूसरे दिन जो है ना, हेस्को के अंदर एक इतना शदीद हादसा हुआ, जिस हादसे के अंदर कई जानें ज़ाया हो गई हैं, कई लोग जो है ना वो मुतासर हो गए, कई डिसेबल हो गए। इस हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये जो 22/7/2021 लतीफ़ाबाद का वाक़या है, इस वाक़े में प्री प्लानिंग के तौर पर नए आने वाले CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव आए हैं मोहतरम रेहान हमीद आरई साहब, इनको प्री प्लानिंग के तौर पे फेल करने की साजिश की जा रही है। और हम समझते हैं यही ट्रांसफार्मर जिस दिन से CEO आया था, इन्होंने बोला कि ये ट्रांसफ़र के लिए जो फुलेली के अंदर जो फील्ड स्टोर है वहाँ ट्रांसफ़र बनवाए जाएँ और रीजनल स्टोर से निकाले जाएँ। लेकिन ये बात जो बिजली चोरों के सहूलतकार है, जिसका सरकर्दा अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी आप देखें, आज लतीफ़ाबाद डिवीज़न के अंदर देखें, आज उन फीडरों के ऊपर ये रिजवी सब डिवीज़न का वाक़या ही ले लें। इस वाक़े के अंदर देखें मेंटेनेंस के अंदर कौन लोग हैं, बेच के अंदर कौन लोग हैं, फीडरों पे इनके लोग बैठे हुए हैं। और जो हादसा हुआ है, हम पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी हाइड्रो वर्कर यूनियन को इनमें बिल्कुल मुलव्वस समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये प्री प्लानिंग के तौर पर किया गया है। आप देखें इससे पहले एक्शन कौन था, 4 दिन एक्शन को आए हुए हैं जफ़र सोलंकी को, उसने 14/7 को ज्वाइनिंग ली है। उसके बाद वो इरफान शेख जो है उसको 5 दिन उसको है। मोहम्मद सलीम जो लाइन सुपरिटेंडेंट है। और आप देखेंगे अफसोस की बात है कि इस वाक़े के अंदर ठीक है हमारे शहरी भी शहीद हुए हैं, वो हमारे शहीद हैं। पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन उनको अपना शहीद समझती है। हमारे भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं, जैसे फैसल कुरैशी आपने देखा लाइनमैन शहीद हो गए, उनकी 7 बच्चियाँ थी। आप देखें एक वापडा का लाइनमैन जिसके घर में 7 बेटियाँ हो, अगर वो शहीद हो जाएगा उसकी कंडीशन क्या होगी। उसके बाद हमारे कई सोहेल बुखारी हैं और दीगर साथी हमारे अभी तक पटेल हॉस्पिटल कराची के अंदर एडमिट है। तो ये आप देखें ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, खुसूस हेस्को के अंदर, और ये कल जो 3 तारीख को ये धरना दे रहे हैं कि भाई हम धरना देने जा रहे हैं, हम कल ये मुतालबा करते हैं। भाई ये क्या मुतालबात है? लोगों को इन्होंने तो उम्मे फरवा को नौकरी नहीं दी, जो अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी के बेटा है अब्दुल मुनाफ, उसकी बीवी को उन्होंने नौकरी नहीं दी, उन्होंने उसको नौकरी नहीं दी, तो ये इनको क्या देगा। और जो बिजली चोरी है, आप देखें पूरी हेस्को के अंदर जितनी भी डिवीज़न है, मैं बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल, मेरे सूबाई उहदेदार साहबान भी बैठे हुए,
आप ये साबित हम करेंगे कि जहां जहां डिवीजन में चोरी होती है, जहां जहां सब डिवीजन में होती है, सारे डायरेक्ट चोरी में अली बाबा 44 चोरों का टोला ये हाइड्रो वर्कर यूनियन के अहदेदार हैं और इन्हीं की वजह से ये हादसा हुआ है। इसकी मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को मुतालबा करूंगा कि सन्नाद अब्बासी जो डायरेक्टर जनरल एफआई की जीआईटी कमेटी बनाई जाए, जो अब्दुल लतीफ निज़ामानी को तहवील मिले, इस इकबाल अहमद को तहवील मिले, इस आजम को तहवील मिले। ये टावर आजम खान के चल रहे हैं, आप देखेंगे लाइनमैन है, उसको 18वें ग्रेड का स्पोर्ट ऑफिसर बनाया हुआ है। और ये हैदराबाद के अंदर जितने भी टावर हैं ये आजम खान चला रहा है। ये प्लानिंग के अंदर पूरे ये कैसे अप्रूव करते हैं? तो भाई बात यही है, इन लोगों ने तो हेस्को को अपनी जागीर समझा हुआ है। ये दुबई में बैठे हुए हैं और कल हड़ताल कर रहे। काय की हड़ताल है? ये हड़ताल बिजली चोरों की हड़ताल है, बिजली चोरों के सहूलतकारों की हड़ताल है। पैगाम यूनियन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इन शहीदों के साथ है। हमने चीफ एग्जीक्यूटिव से ये मुतालबा किया है कि जितने भी शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और जो जख्मी हुए उनको 50 लाख रुपए दिया जाए और तमाम जो हैदराबाद के शहीद हैं उन शहीदों के बच्चों को 1-1 नौकरी दी जाए। जिस तरह हेस्को के मुलाजमिन को दी जा रही है इसी तरह उनको भी दी जाए, क्योंकि वो हमारे शहीद हैं। अगर कंज्यूमर की शहादत हुई है उसमें निगलिजेंसी, ये लोग बोलते हैं भाई कम से कम प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। आपने गिरफ्तारियां FIR उन लोगों पे और कटी है जो इसमें शामिल ही नहीं है। ये तो सियासी, अभी देखें सियासी पार्टियां इधर कर रही हैं, यही सियासी पार्टियां हैं जो 10-10, 15-15 ट्रांसफर लेके इनके MP MNA भेज रहे हैं। आपको पता नहीं इनका किरदार क्या है? आज वो CO के खिलाफ प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं कि भाई CO ना हाल है। भाई ना हाल तो ये MNA MP है हैदराबाद के अंदर जो बैठे हुए हैं, इनका क्या रोल है? ये तो मजदूर दुश्मन है। और इंशाल्लाह ताला आज आप देखो कि प्री प्लानिंग चल रही है कि भाई चीफ इंजीनियर को उठाया जा रहा है, हेस्को हेडक्वार्टर में कोई काम नहीं हो रहा है। रात में लतीवाद में देखे कई फीडर बनते, लोग टायर जला रहे हैं, लोग परेशान हैं। इस परेशानी का कौन करेगा? तो भाई हम चाह रहे हैं कि ये आने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव जो मोहतरम रेहान अमीन नारायण साहब है, हम इनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो उसको क्या जरूरत है कि भाई वो तो मतलब एक टेक्निकल इंजीनियर आदमी है, लेकिन ये हाइड्रो वर्कर ये जो चाह रही है कि इसको प्री प्लानिंग से फेल किया जाए, इसको नाकाम किया जाए। और ये इस पूरी साजिश में हम तो ये बोलते हैं जो लतीफ़ाबाद का वाकया है, इन तमाम वाकया का जिम्मेदार हाइड्रो वर्कर यूनियन है। मैनेजमेंट भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हाइड्रो वर्कर यूनियन है। इनके अहदेदारों को तहवील में लेना चाहिए, इनकी GIT बनाई चाहिए। इनके ऊपर 300, अब्दुल लतीफ निज़ामानी के ऊपर 302 का, इकबाल अहमद, आजम खान, ये जितने जितने चोर और डाकू हैं इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चलते हैं बगैर ताख़िर के जो हमारे आज के इस अवाम की अदालत के हर दिल अजीज़ हैं मोहम्मद सफदर अराई जो कि सूबाई सदर हैं, उनसे दरियाफ्त करते हैं कि असल हक़ाइक़ है क्या जो इतनी जाने का ज़िया हुआ है। इसके पीछे लोगों का कहना था कि इसमें वापडा एहलकार मुलविस हैं। चलते हैं बगैर ताख़िर के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सफदर अराई, सूबाई सदर पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन। आज हम अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इसी हवाले से कर रहे हैं कि पहले तो हम जितने भी शोधा शहीद हुए हैं इस साने में, तो हम लाजमी आता हम भी उसी के बराबर के गम में शरीक हैं जितने भी शहीद हुए हैं। तो फौरी तौर पे हमने ही पैगाम यूनियन ने मुतालबा किया था CO साहब से कि इनको फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए। तो उन्होंने फौरी तौर पे BOD से मंजूर करा के उनको कुछ पेमेंट की। उसके बाद हमारा ये भी मुतालबा हमने रखा था कि जितने भी शहीद हुए हैं उनको 1-1 नौकरी दी जाए और प्लस 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया कैश पेमेंट दी जाए। इंशाल्लाह ताला CO साहब हमदर्द CO साहब हैं और आवाम के नुमाइंदे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितना रिलीफ दिया जाए वो देंगे। तो मेन चीज़ ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में बिल्कुल हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल साहब ने मौका फरमात अपना दिया कि इसमें शामिल वो यूनियन है जो 56 सालों से आवाम का और हमारे मुलाजमीन का खून चूस रही है। तो क्योंकि ये जो प्राइवेट जितने भी ट्रांसफार्मर बना रहे हैं ये 2 नंबर कंपनियां हैं, 2 नंबर मटीरियल आ रहा है, इसमें कमीशनें खाई हुई हैं इन्होंने। क्योंकि पाकिस्तान वापडा के खुद के वर्कशॉप हैं वो बंद किए हुए हैं। तो हमारा CO साहब से और हायर अथॉरिटी से ये मुतालबा है कि इन वर्कशॉपों को फौरी तौर पे खोला जाए ताकि सही काम हो सके। और इसके अलावा जो हमारे अफीसरान और हमारे मुलाजमीन को ये FIR पे गिरफ़्तार किया गया है और जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया है, तो हम समझते हैं कि इनकी तज़लील की गई है। आप GIT बनाई जाए और जो असल मुजरम है उनको गिरफ़्तार किया जाए और जो नाजायज़ और गलत FIR काट के जो हमारे अफीसरान और हमारे मुलाजमीन परेशान है, नौकरी भी नहीं कर सकते। अभी ये पोजीशन है कि सारे डरे हुए हैं, कोई नौकरी पे इस वक्त पोजीशन पे नहीं है।
कोई हाल नहीं है हमारी हेस्को पूरी हेस्को का। इसी वजह से कि ये जो हादसा हुआ है, हर बंदा परेशान है कि कहीं हमने गिरफ्तार हो जाएं। लिहाजा हम पुरजोर मुतालबा करते हैं हायर अथॉरिटी से कि इनको असल मुजरम जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और ये सुलंगी साहब, यो सलीम भाई या जितने दूसरे हैं, इनका नामो निशान नहीं है इन केसों में, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मेहरबानी। जी चलते हैं बगैर ताख़िर के जो कि सूबाई सेक्रेटरी हैं अनीस अहमद ख़ान, दरियाफ़्त करते हैं कि असल हक़ाइक़ थे क्या, और जो कि लोगों का कहना ये कि इसमें मुलव्वस वो लोग हैं जो कि राशि हैं और जो कि ब्लैक मनी बनाकर आज अरबपति खरबपति हो गए, अपने जायदादें बनाई हैं। क्या वाकई ऐसा है? चलते हैं बगैर ताख़िर के अनीस अहमद ख़ान के पास। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीस अहमद ख़ान, सूबाई सिंध जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन। जैसे कि हमारे और साथियों ने, दीगर साथियों ने, मरकज़ ने, सूबे ने, सब ने अपना अपना मौक़िफ़ और अच्छा मौक़िफ़ दिया है। और हादसा जो पेश आता है इसकी वजह इंक्वायरी कमेटी बनना चाहिए, और इंक्वायरी कमेटी को हर हादसे की वजह तलाश करना चाहिए, जो आज तक कभी कहीं नहीं हुआ। क्योंकि हादसे इससे पहले इन 4 सालों के अंदर जो हादसों की तादाद बढ़ी है, वो तादाद इन हाइड्रो वर्कर यूनियन की वजह से बढ़ी है। क्योंकि मेंटेनेंस में ले लें आप, डीसीओ में ले लें, तमाम जगह पे इनके करप्ट ओहदेदारान वो शामिल होते हैं। अगर उनके असासे भी चेक कराए जाएं तो उनकी जो है कोई बाप दादा की जायदादें नहीं है उनकी। मैं तो कहता हूँ FIA नेप के ज़रिए उनके असासे चेक कराए जाएँ, ताकि पता चले कि एक कम तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम करोड़ों की जायदाद लेके करोड़ों की गाड़ियों में, लाखों की गाड़ियों में घूम रहा है, वो कैसे? क्योंकि स्टैंडर्ड इतना हो गया कि उनका रात को लाइफ स्टाइल देखो तो चेंज मिलेगा आपको, ये इन ओहदेदारों का। और हम तो नेप से भी अपील करते हैं कि फौरी तौर पे हेस्को में जो है ना, वो जितने भी वर्कर हैं हाइड्रो के भी, और पहले अपने आप को हम शामिल करते हैं कि हमारी भी चेकिंग की जाए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पैगाम यूनियन के ओहदेदार भी खुद शामिल हो रहे हैं और इनकी भी असासे चेक किए जाएं। हादसे की मेन वजह यह है कि 12 साल पहले एक वर्कशॉप बंद हुई हेस्को में, जो फुलेली के अंदर है, MNT में, और नवाब शाह के अंदर है। इसको फौरी तौर पे ओपन की जाए ताकि इधर ही ट्रांसफार्मर बने। इससे पहले भी इधर ही बनते थे और अब भी इधर बने, और ये जितने भी प्राइवेट ट्रांसफार्मर बन रहे हैं इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। और CO साहब से भी हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ये फौरी तौर पे ये इक़दाम किया जाए। और CO साहब को बिल्कुल फेल करने की साजिश है, क्योंकि कभी इतना बड़ा वाक़या पेश ही नहीं आया कि पूरे हेस्को में ट्रांसफार्मर से धुआं और ऑयल निकलने लग गया। तो इसका मकसद, इसके पीछे कोई साजिश है ना, और वो साजिश टोटल जो है ना हाइड्रो यूनियन की है। क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम में ये कोशिश कर रहे हैं कि CO साहब को किसी तरीके से हम यहाँ से चलता करें और दूसरे CO को लेके आएँ जो हमारी बात माने और हमारे तमाम नाजायज़ ख्वाहिशात हमारी पूरी हो सकें। तो हम इस बात पे भी कहते हैं, और हमारे जितने भी साथी FIR जो कटी है उसमें उस ड्यूटी के दौरान काम कर रहे थे, बेचारा हमारा फैसल कुरैशी भाई शहीद हो गया, और सुहेल अख्तर मुगल जो है वो उधर है अपना कराची में, इस्माइल भाई हमारे उधर हैं कराची में एडमिट हैं। इनका तो कोई कसूर ही नहीं है ना, इनके खिलाफ भी FIR काट दी। जो हमारे नए एक्सियन साहब आए थे, ज़फ़र सोलंकी साहब, इनके खिलाफ भी काट दी इन्होंने। सलीम साहब जो लाइन सुपरिटेंडेंट थे इंचार्ज, ये भी अभी नए आए थे, इनके खिलाफ। लेकिन असल वजह को किसी ने तलाश नहीं की। तलाश करना चाहिए थे कि इसमें 20-20 साल से जो काबिज थे हाइड्रो के ओहदेदार, हाइड्रो के हमदर्द, उन्होंने इन 20 सालों में इस लतीफ़ाबाद डिवीज़न को तबाही की तरफ पहुँचाया है। जबकि इन्होंने ये जैसे ही आए थे इन्होंने इम्प्रूवमेंट की, इन्होंने फौरी तौर पे लोड शेडिंग होने नहीं दी। CO साहब की हिदायत पे इन्होंने काम किया, लेकिन इनको कामयाब इसलिए नहीं कि ये माफिया है। ये माफिया चाहती है कि हम पैसा कमाएं और हम अपने घर भरें, हम अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करें, और आम मजदूर जो है वो दर बदर रहता है इस माफिया। अच्छा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी मामला आता है तो वो दर बदर रहते हैं आम मजदूर। आम मजदूरों के काम ही नहीं होते। अगर प्रमोशन का मामला आता है तो प्रमोशन सिर्फ हाइड्रो वर्कर यूनियन के ओहदेदारों के होते हैं, उनके बच्चों के होते हैं। 6-6 बच्चे उनके अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, यूएन के उनकी माशूकाओं के बच्चे अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, जो कि गलत इक़दाम है। 90% जो है लोग, 90% हमारे मुलाजमीन दर बदर फिर रहे हैं, रिटायर्ड होके फिर रहे हैं, उनके आज तक बच्चे अपॉइंटमेंट नहीं हुए।
और उनको कहते हैं कि आप मर जाओ तो फिर आपके बच्चे अपॉइंटमेंट होंगे। अरे तुम तो मरे नहीं, तुम्हारे बच्चे कैसे अपॉइंटमेंट हो गए? शर्म आना चाहिए उन लोगों को कि वो ये अल्फाज बोलते हैं। और ये लोग सौदागर है, इन्होंने पूरी कंपनी को बेचा। और इस कंपनी पे जब ये 56 साल से इक़्तिदार में है, पहला जो वजह जो आप तलाश करोगे तो पहली वजह कोट अद्दू बिकने की है। 95 में कोट अद्दू बिका तो उसकी वजह से ये सारा मामला प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया। 1998 के अंदर इन्होंने सारी कंपनियों को लाइसेंस दिए, हेस्को, सेपको, तमाम कंपनियां बनाई जो इस यूनियन ने पैसे लेके, अगर आज ऐसे हिसाब करो तो अरबों रुपए की जायदाद निकलेगी, किसी का दुबई में कारोबार निकलेगा, किसी का अमेरिका में निकलेगा। और ये वो मजदूर नाम निहायत मजदूर लीडर हैं कि इनको लीडर कहलाने का हक नहीं है, इनको वोट देने का भी हक नहीं है। पैगाम यूनियन ने लोगों को शऊर पैदा किया, पैगाम यूनियन ने लोगों के इज्तिमाई मसाइल हल करवाने के लिए, और पैगाम यूनियन वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुतालबा करती है, DGFIA से मुतालबा करती है, चेयरमैन नेब से मुतालबा करती है कि आप इनके असासे भी चेक करें और ये जितने भी इनके काले करतूत हैं वो तमाम चेक करें। उन सब की हम निशानदेही भी करेंगे और उस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। और CO साहब को बिल्कुल फेल करने की साजिश है। आखिरी में मैं ये कहूँगा, और CO साहब को जो है ये माफिया इन दिनों में पूरे हेस्को में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर से ऑयल निकल रहा है, पूरी ये माफिया है। अगर ये इंक्वायरी कमेटी बनी तो पूरा जो है ना काला चिट्टा इन सब का सामने आ जाएगा। अस्सलाम जी, चलते हैं बगैर ताखिर के, जो कि जावेद इकबाल नागौरी साहब हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन। चलते हैं बगैर ताखिर के और देखते हैं कि इस जो कि वापडा में या हेस्को कंपनी में काली भेड़ियाँ उनको आज बेनकाब करते हैं। जी, जैसा कि हमारे सीनियर साहिबान साजन पौड़ साहब ने फरमाया कि इस सारे वाक़े के असल ज़िम्मेदार हाइड्रो यूनियन है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाइड्रो यूनियन जो है वो तमाम हेस्को की प्रोक्योरमेंट कमेटी में उनका मेंबर मिलेगा, आपको लिवरीज परचेजिंग होती है उसके अंदर उनका मेंबर मिलेगा, जितने अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें उनका मेंबर मिलेगा, जितने भी पेंशनर्स को लेटर जारी किए जा रहे हैं उसके अंदर भी उनका मेंबर बैठा हुआ है। तो हाइड्रो यूनियन तो गुज़िश्ता 56 सालों से यहाँ पर छाई हुई है। अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब का जैसे अभी अनीस भाई ने कोट किया कि उनके 6 बच्चे जो है वो ऑफिसर कैडर में भर्ती हो गए, लेकिन आम एम्प्लॉय को ये जवाब दिया जाता है कि भाई आप मर जाओगे तो आपका बच्चा भर्ती होगा। तो हाइड्रो यूनियन का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हेस्को के अंदर के साल से हाइड्रो के नुमाइंदे साल से एक ही सीट पे चल रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है मतलब अपना रिश्वतें दे के अपनी सीट को कायम रखे हुए और चल रहे हैं। अब ये प्रोक्योरमेंट जितनी की जा रही है जिसमें ट्रांसफार्मर वगैरह खरीदे जा रहे हैं, मैं तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और चेयरमैन नेब से, DGFIA से और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है हेस्को की तारीख के अंदर, जिसके अंदर 18 के करीब अफराद जो है वो संगीन जो है इंजरीज़ के बाद 12 इंतकाल कर गए, जिसमें से 2 हमारे वापडा के साथी थे और 10 के करीब आम पाकिस्तानी शहरी हैदराबाद के शहरी थे, वो अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे और अभी वो एहतिजाजी कैंप लगा के बैठे हुए हैं हेस्को दफ्तर के बाहर और वो अपनी इमदाद की तरफ हेस्को इंतजामिया की तरफ और दूसरे जिम्मेदारान की तरफ देख रहे हैं कि हमारी कोई मदद करे, हमारे मुतालबात कोई पूरे करे। दफ्तर खुल नहीं पा रहा है, गुज़िश्ता 10 दिन हो चुके हैं। लतीफ़ाबाद एक्शन ऑपरेशन का दफ्तर, RO लतीफ़ाबाद का दफ्तर, रिजवी सब डिवीज़न का दफ्तर कंटिन्यू क्लोज चल रहा है। सारे लोग बेचारे दफ्तर के एम्प्लॉय बैठे हुए परेशान हैं कि हम करें तो करें क्या, लेकिन ये सूरत हाल है। तो मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न मिनिस्टर हम्माद अजहर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, रज़ा अहमद भट्टा साहब से कि इसके ऊपर एक गैर जानिबदार इंक्वायरी कमेटी कंडक्ट कराई जाए और ये देखा जाए कि ट्रांसफार्मर जो हैदराबाद में लग रहे हैं आया ये सब वाकई नाकिस और नाकारा हैं और वो सारे रंग करके लगाए जा रहे हैं, जैसा कि हैदराबाद की आवाम में सुनने में आ रहा है कि ये सारे रंग करके पुराने लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की छानबीन होनी चाहिए और इसके अंदर जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे हाइड्रो यूनियन हो चाहे वो कोई भी एम्प्लॉयज़ हों, उन सबको जो है सख्ती के साथ पकड़ धकड़ होनी चाहिए उनकी। बस ये मेरे रिक्वेस्ट है। जी वीवर्स, आपने देखा कि आज का जो अवामी की अदालत प्रोग्राम था उसमें लोगों की राय सुनी, जो कि पैगाम यूनियन के जो नेक नियति रखने वाले वर्कर थे, कारकुनान थे, बड़ी कसीर तादाद में शरीक थे इस ऑफिस में और अज़म लेके आए थे कि जो कि सानिया अकबरी ग्राउंड के शहीद हैं उनके लिए इंसाफ फराम करें उनके लिए, क्योंकि मरने के बाद जब खुदावंद ताला के सामने रूबरू होंगे तो ये अपने ज़मीर से मुतमईन होंगे और कहेंगे कि हमने अपना काम किया, अपना हिस्सा डाला। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। कैमरामैन तौफीक के साथ सलीम रज़ी, HP लाइव TV, अवाम की अदालत हैदराबाद। जी, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।